एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसके निकट इस भवन में एक बार फिर उपस्थित हैं। धन्यवादित हैं जो पवित्र मन से और आनंदित मन से खुदा के पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन ने कहा जब तुम मेरे पास आओ तो संपूर्ण मन से आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय ज़रूरी ये है कि हम अपने मन को खाली करके, अपने हृदय को खाली करके खुदा के पास आएँ। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि पुरानी मशकों में कभी भी नई मदिरा नहीं डाली जा सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि उसका वचन जो है मेरे प्रियो वो दाखरस है, और ये यदि हम भरे हुए हैं तो वो उसमें डाल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जब यहाँ आएँ तो अपने आप को खाली करके आएँ, ताकि खुदावन एक बार फिर जब इस भवन में हम आए हैं और प्रतिदिन उसके साथ बने रहते हैं, प्रभु हमें प्रतिदिन नया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आएँ, इस सभा का टेक चार्ज लें, हमें अपनी अद्भुत से अद्भुत बातों को बताएं, और जो हमने दिन भर में गलती भूल चूक करी प्रभु उन सब के लिए हम सब प्रभु से क्षमा मांगें, अपने मनों को तैयार करें और हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन एक आत्मा है। आमीन। और वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु के स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, तो उसके बाद हम गीत में जाएंगे, और उसके बाद यदि किसी के जीवन में गवाही है तो वो गवाही आकर दे सकता है, और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है ढाली आंटी से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे और सचमुच में जो जो बातें अपने मन में लेके आए हैं उसको जरूर रखेंगे अपने यहोवा के आगे, क्योंकि प्रभु जो है वो हर एक बात को हमसे पहले जानता है कि हम यहाँ पर आए हैं और किस लिए आए हैं वो जानता है। Yes. हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू जानता नहीं। जिसे प्यारे प्रभु हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। प्यारे प्रभु सचमुच प्यारे प्रभु तूने फिर से आज ये मौका दे दिया। हम तो इस लायक न थे प्यारे प्रभु, पर फिर भी प्यारे प्रभु तूने फिर से नया जीवन हम सबों के शरीर में फूका, अपनी जीवन की सांस हमको दे दी। हालेलुया। सचमुच प्यारे प्रभु ये सांस जो है प्यारे प्रभु ये बहुत बहुमूल्य है प्यारे प्रभु। आमीन। और ये जो इसकी कीमत समझता है वो जरूर जरूर तेरे को धन्यवाद की भेंट देने यहाँ आ सकता है, और आया भी है प्यारे प्रभु। सचमुच जो रास्ते में है या आने की सोच रहे प्यारे प्रभु उनको भी तू यहाँ पर आने के लिए प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थ दे, ऐसी शक्ति दे, नया बल दे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब हमारे हृदय में या कोई बात हमारे जीवन में कमी या घटी हो जाती है तो अंधकार की शक्ति वहाँ कार्य करने लगती है, पर वहाँ पर तब निर्भर जब हो जाते हैं तब तू वहाँ पर खड़ा हो जाता है और तू वहाँ पर प्रकाश फैला देता है, क्योंकि तू ज्योति का पिता है प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु तू ज्योति को फैलाने वाला प्रभु है प्रभु। ओ जय प्रभु सचमुच प्यारे प्रभु जब हम यहाँ आते हैं प्यारे प्रभु तो हमारे हृदय को हमें वो खाली करके आना है। हमें अपने विचारों को और अपनी जो भी कल्पनाएं हैं उसको सिर्फ तेरे ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे क्या सामर्थ्य है, हम क्या हैं। हम तो घास के फूल के समान है, कब नष्ट हो जाए, एक पानी के बुलबुले के समान है प्यारे प्रभु। पर प्यारे प्रभु तू हमको ऐसी सामर्थ दिया है कि हम यहाँ पर आ सके हैं, और यहाँ पर आकर के फिर से प्यारे प्रभु वो मन्ना जो तू देने जा रहा है उसको हम ग्रहण कर पाए, और होने दे अपने दास को प्यारे प्रभु तैयार कर, और उसको भी प्यारे प्रभु विशुद्ध कर, सिर से पैर से उसको पवित्र कर, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू पवित्र परमेश्वर है, और जब हम सब पवित्र होंगे तभी वो वचन हमारे हृदय में और हमारे हृदय की पटिया में लिखा जाएगा प्यारे प्रभु, और तू ही उसको लिखने वाला प्रभु है। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि वो मुकुट जो तूने हम सबों के लिए रखा हुआ है वो मुकुट कुछ और नहीं, वो वचन है प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु वो वचन ही है, उसे हमें अपने जीवनों में और तेरे वचन को वही आज्ञा
को मानना है प्यारे प्रभु, वो विधियों को सीखना है और उस पर चलना भी है। और कोई भी जो भी जन कोई भी कमी घटी लेके आया है या कुछ भी अपने जीवन में वो चाहता है प्यारे प्रभु, उसको तो जरूर पूरा करता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जो जो यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि परिश्रम करके यहाँ आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू एक एक का परिश्रम को जानता है प्यारे प्रभु, और तेरी दृष्टि हर एक जन पर यहाँ लगी हुई है। इसलिए हर एक जन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और खास तौर से तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी वेदी के अंगारों से उसके होठों को छू ले, ताकि जो वचन वो हम तक पहुंचाए वो प्यारे प्रभु 60 से 70 गुना फल लाए, ताकि हम यहाँ आए और कह सकें कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ। पर हम यहाँ जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, पर यहाँ से हम प्यारे प्रभु वो वचन को और वो सामर्थ्य और नया फल लेके यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों को तेरे कदमों में रखते हुए ये सबको यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। और फिर से हम चाहते हैं कि हमारा उठना बैठना, हमारे गीतों का गाया जाना, वो सब तेरे को ग्रहण हो। ये सब कुछ मीठे मुबारक नाम में मांगते हैं, उन्हें ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम बड़े धन्यवादित हैं प्रभु के एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें इस झुंड का हिस्सा रखा है और आज तक हम बने हैं। और आइए हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति में चलेंगे और उसकी आराधना करेंगे गीतों के ज़रिए, और उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए हम गीत को गाएंगे। जी, गीत नंबर 7। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन आमीन। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान से गिरो तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है,
पे चलूं तो तू वहाँ है, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे। हालेलुया। दाऊद बहुत भागता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे दाऊद भागता है, आज वैसे ही ईसाई जना भाग रहा है। सच है, वो जैसे ही चंगा हो जाता है भाग जाता है, सच है। लेकिन प्रभु का कलाम, प्रभु उसे पकड़ता है, उसे अपनी आत्मा में भरता है और उसे वो सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन कभी भी हम लोगों के एक पापी के नष्ट होने से खुश नहीं होता, बल्कि वो इस बात से खुश है कि एक पापी जन अपने मार्ग से फिरे और बचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब दाऊद के जीवन में बहुत सी गलतियां थी, लेकिन उसकी जो आंखें थीं वो निरंतर अपने खुदा की ओर लगी रहती थी। आमीन। सच है, सच है। हम में भी आज बहुत सी कमियां हैं। आज हम इस भवन में खुदा के सामने, खुदा की उपस्थिति में कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम एक बात ये जानते हैं कि जब हम प्रभु के साथ हैं तो प्रभु का कलाम हमें ये भी सिखाता है, देखो मैं तुम्हारे पापों को श्वेत कर दूंगा, चाहे वो लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस प्रकार से दाऊद पर्वतों को देख रहा है, तो क्यों ना आज हम भी पर्वतों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 10। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, मैं जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, तेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम गवाहियों की ओर बढ़े। गवाहियाँ जिस प्रकार से यूहन्ना देने आया ज्योति की, तो क्यों ना हम भी उस कार्यों की जो ज्योति के कार्य हैं हमारे जीवन में हुए। और प्रभु ने कहा जो मैंने तुम्हारे साथ भलाई करी उसको जाकर हर जगह बताओ। आमीन। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु की आज्ञा है और जिसके नाम से हम एकत्रित हैं, तो क्यों ना हम उसकी आज्ञा को पूरी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में यहोवा हर समय हर पल बचाता है। और सचमुच में जब जब हम अपने सोचते हैं कि हम तैयार हो जाएं और जल्दी हो जाएं और जल्दी से काम करें, तो अचानक से ऐसा हुआ जैसा लगा कि मुझे कोई ज़ोर से धक्का दिया बहुत तेज़ी से। और सचमुच में मैं अगर गिरती तो शायद मैं यहाँ आ ना पाती। पर सचमुच में मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैंने कहा प्रभु तू चाहता है कि मैं जाऊँ, तू तो चाहता है कि मैं जाऊँ। ये अंधकार की शक्ति मुझे रोके हुए, पर वो कुछ ना कर पाएगी। और मैं ज़ोर से वो तो डांट देती हूँ। मेरी आदत शुरू से है कि मैं डांट देती हूँ, जो भी मेरे सामने आता मैं डांट ज़रूर देती हूँ, चाहे कोई बुरा माने या भला माने। तो बच्चे भी कहने लगते हैं दादी अब क्या कर रही हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, अंधकार की शक्ति को भगाना है यहाँ से। और सचमुच में, और अभी मैंने ये कल ही सुना, हमारे जो भाई की बेटी है वो, और जो अभी शायद वहाँ पथरागढ़ में है, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और वो अभी एडमिट है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कुछ ज़्यादा उनको नहीं हुआ है, जो ईश्वर उसको बचाता है। लेकिन इससे पहले कल एक आए और वो अन्य जाति के थे, तो हमारे बेटे से वो कहने लगे, पंकज उनका नाम है, कि ऐसा ऐसा हो गया बेटा, ऐसा ऐसा हो गया कि उनकी उंगलियां जो थी पूरी यहाँ से पूरी कट गई। तो हमने यही बोला प्रभु कैसे है कि, मैंने कहा जान तो बच गई। चले हाँ हाँ जान तो बच गई। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद दो कि उनकी जान तो बच गई। इतना कठिन अभी समय है, इसमें जान तो बच गई उनकी। तो कहना मतलब यह है कि वो नहीं जानते हैं यीशु को, वो नहीं जानते। इसी प्रकार से मैंने उनको प्रचार भी कर दिया, यीशु का नाम लेके बोल भी दिया। तो हमें हर पल हर क्षण बोलना है, यीशु का नाम जरूर लेना है, हमें डरना नहीं है, हमें भय नहीं करना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम बोलने से पहले सोचते हैं अरे मैं बोलूँगी तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये बुरा मान जाएंगे, भला मान, लेकिन हम वैसे प्रार्थना जरूर कर लेते हैं। और कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई मुझे अगेंस्ट से बोले। और अब तो ये होने लगा है कि लोग मुझे बोलने लगते हैं कि प्रार्थना करो। ऐसी पंकज बेटे ने मुझसे कहा कि प्रार्थना करिएगा, मेरे बच्चा नहीं होता है। और मुझे नहीं पता, वो कल आया तो कहने लगा कि मेरे तो मैंने कहा क्या, कहा हाँ अरे 3 महीने की लड़की हो गई। मैंने कहा लो भाई, आपने तो बताया भी नहीं मुझे, मैं तो लगातार प्रार्थना ही करते चली जा रही हूँ, अभी तक मुझे प्रार्थना ही कर रही हूँ। तो ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो नहीं, अब थैंक्स नहीं देना जानते, वो थैंक्स देना ही नहीं जानते। और प्रभु क्या चाहता है, आज हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? पूरे हफ्ते को हम लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? कि हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने आए कि उन्होंने हमारे को स्वस्थ रखा है। और जो जिसने उसके कहते चख लिया है, मधु के से ज़्यादा मीठा है उसका प्यार, उसके प्यार को जिसने चख लिया है वो कभी भी दूर नहीं जाता, वो बना रहता है, हमेशा बना रहता है। और आज जो हम लोग बने हुए हैं, और सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब, हमारा जो झुंड है वो मैं अभी पढ़ रही थी वचन में, तो झुंड में ही वही वचन मेरे पास आया। यहाँ बैठी थी मैं भवन में, तो मेरे को वही वचन मेरे पास आया कि मैं तेरे झुंड की रक्षा करता हूँ। है ए छोटे झुंड, मत डर मत घबरा, मैं तेरा रक्षा हूँ। तो छोटा होने से ये नहीं है कि हम लोग छोटे हैं, बहुत कम है तो हम लोग डर जाए ना। ये छोटा झुंड क्या करेगा, जो धूम मचाएगा वो आने वाले दिनों में सबको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आए और अपनी गवाही दे, आइए। गवाही जो है वो हम प्रभु की भविष्यवाणी करते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।
ऐसा हो रहा था कि उधर हम लोग रेगुलर आ रहे थे मंगल में भवन में मीटिंग में, फिर अचानक से 2 हफ्ते में नहीं आ पाई क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी थी, सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा था। तो मैंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ पे जाना अच्छा नहीं है, कितना कोल्ड और ये सब हो रहा है। और सच बता रही हूँ, वचन तो हम सुनते हैं मोबाइल में, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, लेकिन एक ना दिल में जैसे वो भारीपन सा लग रहा था कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। और आज जब हम सबसे पहले सुबह उठे, हमने कहा खुदा बाप आज कोई भी शैतानी शक्ति अपना रोड़ा नाटकाने वाली हो, आज हमें भवन जाना है तो जाना है करके। और सच में ऐसा खुदा ने आज मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किया। ऐसे मुझे कभी दिन में मैं सोती नहीं हूँ। आज 2 बजे से मेरी आंख एकदम बंद होने लगी और मैंने इनसे कहा कि मैं थोड़ी देर सो जा रही हूँ। इन्होंने कहा सो जाओ, मैं सो गई, ये भी सो गए। और ठीक 3:30 बजे के करीब मेरा फ़ोन बजने लगा और नींद में थी, मैंने फ़ोन देखा, मैंने रख दिया। फिर दोबारा बेल आई तो मैंने कहा, इन्होंने कहा किसका फ़ोन है? मैंने कहा कंपनी से आ रहा शायद ना। कह रहे नंबर देखो। मैंने कहा नहीं, नंबर तो कंपनी का नहीं है। तो मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो। तो उधर से बैंक से फ़ोन था, उन्होंने बोला कि आपका क्रेडिट का काम हो गया है और आप जो है अभी आके तुरंत यहाँ पे 500 और जमा कर दीजिए, तो आपका अकाउंट में कुछ पैसा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। और हमने कहा इनसे कि अभी तो काफ़ी टाइम है, हम लोग होके आ जाएंगे, फिर भवन चलेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ। और यहीं पे वृंदावन में ही हमारा है कैनरा बैंक। और हम वहाँ जैसे ही हम तेलीबाग पहुँचे, इतनी कस के बारिश होने लगी और मैं मन में सोचने लगी खुदा बाप आज भी शैतान अपना काम कर देगा क्या। तो मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन आज हम खड़े खड़े यहीं चाहे मीटिंग देखें, लेकिन आज हम भवन तो ज़रूर जाएंगे, चाहे हम जितनी लेट भी पहुँचे, लेकिन आज हम जाएंगे। और मुझे विश्वास है खुदा कि तू आज मुझे लेकर जाएगा। और सच में वो बैंक का काम भी हो गया, मुझे बैंक जाना भी नहीं पड़ा, मेरे बेटे ने कर दिया और मैं यहाँ पे आ भी गई और टाइम से पहले ही पहुँच गई। जैसे 2 हफ्ते से थोड़ा लेट हो जाता था, आज मैं पहुँच भी गई। और एक मेरी गवाही और है, इतना अच्छा सच में खुदा ने हमको चरवाहा दिया है, हमारा दास दिया है कि हम जितनी ही उसकी तारीफ़ करें उतनी कम है। कहते हैं ना कि खुदा, जैसे कि भैया अपने वचन में भी बताते हैं कि जो बच्चा पिता को देखता है वही सीखता है। तो सच में जैसा ईश्वर हमारा दयालु, प्रेम करने वाला और सबकी मदद करने वाला है, ऐसे ही हमारा दास भी उसने हमको ऐसे ही दिया है, सबकी मदद करने वाला और सबके लिए प्रार्थना करने वाला। मेरी बेटी के एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि सब कुछ था, पैसे ऐसे सब जमा हो गए थे, लेकिन वो मतलब 3-4 दिन से लगातार हम लोग को दौड़ा ही रहे थे। और फिर अचानक से जिस दिन हम स्कूल गए, हमने भैया को फ़ोन किया, जबकि भैया ने कहा था कि आज हम बिज़ी हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया और उन्होंने तुरंत वहाँ से किसी टीचर को फ़ोन किया। उसके बाद कुछ नहीं, भैया ने कहा कि आप परेशान न होइए, मैं प्रेयर करता हूँ। और जैसे ही भैया ने प्रेयर करी और वैसे ही उधर से मेरी बेटी आके कहने लगी मम्मी एडमिशन हो गया, सारे काम हो गए। तो इसके लिए हम ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने सच में हमें इतना अच्छा दास दिया है और हम इसकी, जैसे कहते हैं ना, चरवाहे की भांति हम इसके भेड़ों की तरह पीछे पीछे चलते रहें और अपने जीवन का उद्धार करने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद है कि हमारा चरवाहा इतना अच्छा है कि खुदावन भी कहते हैं पवित्र वचन में, जब हम इधर भटकते हैं या इधर भटकते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हे खुदावन यीशु, मैं अपने चरवाहे के लिए, दास के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने अभी तक भटकने नहीं दिया। भटकते हैं फिर राह दिखा देता है हमें। मेरा बेटा छोटा वाला बीमार था और काफ़ी उसको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, काफ़ी हम घबरा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों, लेकिन प्रेयर, खुदा से प्रेयर करते रहे। हमारे दास ने भी हमारे लिए प्रेयर की। आज मेरा बेटा, मैं घर में था तो एक बार भी ना खांसा, ना सर्दी हुई, ना खांसी हुई, एकदम अच्छा हो गया। और एक बार एक्सीडेंट होने से मेरा बचा। ऐसा लगा, मैं रास्ते में था, एक बाइक वाला अगर उसे टक्कर मार दी होती तो शायद मेरा ये साइड चले आता, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि किसी ने पीछे से खींच लिया, मुझे एकदम खींच लिया और मैं झट से पीछे हो गया। और मैं चलते हुए सोच रहा किसने खींचा मुझे, मैं सोच रहा था, मैंने खुदा मुझे मालूम है तूने खींचा, मुझे तेरा धन्यवाद हो, मैं सोच रहा था। उस दिन बहुत तेज टक्कर लगती, शायद ये साइड की पसली चले जाती मेरी, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। हाँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद दूँ उतना ही कम है। 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते की मेरी गवाही है। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए होंगे हैं, लेकिन हमारे बड़े वाले बेटे को
आ रहा था वो अचानक, वो वहाँ बहुत चर्च के उधर बहुत पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे स्लिप हुई उसकी गाड़ी, एक आगे से आ रही थी मोटरसाइकिल, उससे उसको चोट लगी, लेकिन खुदा बाप ने, प्रभु के कहते हैं हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसने ऐसा बचाया कि उसके पैर में चोट तो काफ़ी आ गई उसके पैर में, लेकिन खुदा बाप ने उसको बचा लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम है। प्रेज द लॉर्ड सबको, हालेलुया, खुदा को धन्यवाद हो, इसकी बड़ाई। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे इन अद्भुत गवाहियों के लिए। मेरे प्रियो, गवाहियाँ तो इतनी हैं कि ख़त्म नहीं होती। प्रभु का काम, यदि हम उसके प्रति ईमानदार हैं तो वो ईमानदारी से वो पल पल में आपके लिए गवाही देता है। सबसे बड़ी बात है कि हम इस झुंड का हिस्सा है, कि संसार अपना एक जीवन जीता है और खुदा की दुल्हन एक अपना जीवन जी रही है, और हम जानते हैं कि एक समय आएगा जब दुल्हन यहाँ नहीं रहेगी, पर संसार रहेगा। और मैं जानता हूँ खुदावन का कलाम भी ये कहता है कि देखो संसार और संसार की बातें मिट जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि गवाहियाँ मेरे जीवन में बहुत हैं, और जितनी उस खुदा की मैं धन्यवाद दूँ उतना कम है। प्रभु ने सबसे पहली बात, मुझे खुदा ने बहुत उत्तम और भली पत्नी दी, और साथ ही साथ अब जो हमें फल दिया है, मैं देख पाता हूँ खुदावन उसे महीने महीने करके कैसे बना रहा है। आमीन। और महीने महीने करके वो मतलब मेरी सहायक को खुदावन इतनी सामर्थ्य से भर रहा है। हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में बन रहा है तो वो किस रीति से खुदावन का कलाम उसको वर्णन कर रहा है, और कोई धर्मशास्त्र में ये सारी बातें नहीं लिखी, लेकिन वो वचन है कि वो सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि कैसे करता है ये भी वचन कहता है। आमीन। और वो धीरे धीरे करके जब वो कर रहा है धीरे धीरे, और हम दोनों उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, हम समझ रहे हैं कि खुदावन एक सृष्टि के अंदर एक और सृष्टि हो रही है। प्रभु का बड़ा अनोखी ये रचना है, और किस किस करके कैसे कैसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी सांस लेने में कुछ तकलीफ़, कभी ब्लड प्रेशर में कुछ तकलीफ़, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो मुझ में और मेरी सहायक में खुदा ने डाली कि हम दोनों प्रभु के लिए भूखे हैं। आमीन। और जब हम मीटिंग को सुनते हैं, मैं जानता हूँ वो भी सुन रही है इस समय, भले ही वो यहाँ नहीं, लेकिन शरीर के भाव से नहीं पर आत्मा के भाव से वो मेरे साथ है। और जब हम लोग सुनते हैं प्रभु और प्रार्थना हम अपने चरवाहे से, अपने अगुए से जब निरंतर करवाते हैं, प्रभु उसे सामर्थ्य से भर देता है। मैं देखता हूँ सवेरे उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, पर दिन तक वो एकदम खुदावन उसको इतना नॉर्मल कर देता है जैसे मानो सुबह कुछ हुआ ही ना हो। और वो धीरे धीरे कर करके खुदावन ने हमें 7वें महीने पे पहुंचा दिया, और धीरे धीरे करके हम जानते हैं कि प्रभु वो उसे हमें हाथ में भी देगा। ठीक है, इस बात के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के जितनी बढ़ाई करी जाए उतनी कम है। और मैं पिछले ट्यूसडे की बात बताऊंगा आप लोगों को कि हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे, एक तो भाई के साथ हुआ इंसिडेंट, प्रभु ने वहाँ पर भी काम दिया, बुद्धि दी, और वो चीज़ पूरी हुई। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो एक्चुअली हमें यहाँ से शहीद पथ पर चढ़ना था। हम जैसे ही चढ़ने लग गए, मुझे दिखाई नहीं पड़ा, वहाँ अंधेरा काफ़ी था और वहाँ पर गड्ढा था, मेरा पैर उसमें गया। पर मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि हमारी गाड़ी गिरी नहीं, हाँ गिरी नहीं, प्रभु ने संभाल लिया। मम्मी हमारी कूद गई, लेकिन संभल गए। प्रभु ने मम्मी को भी इस उम्र में बड़ा एक्टिव रखा है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए भी कि वो जंप कर गई, और प्रभु ने हर चीज़, क्योंकि वचन कहता है कि देख मैं तेरी हड्डी हड्डी की सुरक्षा करूँ। आमीन। मैं प्रभु का और बड़ा धन्यवाद दूंगा कि जब मैं आज स्कूल से निकल रहा था तो एक मैम को मैंने, उनकी गवाही ये थी कि उनके फादर और मदर में बहुत बड़ा चेंजेस खुदा ने दिया है। जिस मीटिंग में हम जुड़ते हैं तो वो कह रही थी कि ब्रदर आपको मालूम है वो बहुत नेगेटिव थे, वो जब उनसे बात करो तो लड़ रहे हैं, जब उनसे बात करो तो लड़ने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा नेगेटिव। लेकिन आज ये चीज़ होने लग गया है कि वो पति पत्नी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, आपस में उनके अंदर एक विश्वास आ चुका है। कह रहे हैं जो किसी ने नहीं किया, वो कहने सर आपने कर दिया। मैंने कहा वो मैंने नहीं किया मैम, वो खुदा ने किया।
और आज जब मैं निकल रहा तो उन्होंने कहा कि सर आपसे जब मेरी बात हुई थी उस दिन 3-3.5 घंटे का हमें भी नहीं मालूम चला, प्रचार हो गया। तो मैम कह रही हैं कि वो डेट से इतना बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में भी मैं देख पा रही हूँ कि अब मैं रेगुलर बाइबल पढ़ने की मेरी भूख बढ़ चुकी है। और मैं प्रभु का इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हर एक चीज़ में हमारे लिए हर बात को पूरी करने में सामर्थी खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाहियाँ बहुत सी हैं, लेकिन अब समय है हर एक चीज़ का, तो हम वचन में अब चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम निकालें। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय दूसरी आयत। कि खुदा के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हमें सुनने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं हम सब। बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, कान लगाएं और उसके निकट आएं। प्रभु के निकट कैसे आएंगे? जब हम उसके वाचा को सुनेंगे। आमीन। और जब हम वाचा को सुनते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक खिंचाव आता है। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य है वो मनुष्य जो उस खिंचाव को समझ लेता है। लेकिन बहुत तेरे लोग हैं जो उस खिंचाव को समझ नहीं पाते हैं। देखो, हर समय एक सा नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, भोर होती है और फिर धूप होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है और फिर रात हो जाती है। एक ही दिन में कितना बदलाव आता है। सच है। आज मनुष्य एक दिन को सोच के समझ के कहता है एक दिन, आज का दिन गया, अरे आज बहुत बढ़िया आया। लेकिन अगर खुदा का वचन देखें, खुदा की बनाई हुई सृष्टि को देखें, तो खुदा एक दिन में कितने बदलाव दे रहा है। और जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा है दिन में, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि एक नए दिन की शुरुआत पास आती जा रही है। आमीन। अगर आप कार्य को देखें कि ये बदलाव जो हो रहा है, ये एक नई सुबह के लिए हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात हमारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है, ये एक नई सृष्टि के लिए हो रहा है।
अगर ये बदलाव नहीं होगा तो एक नई सृष्टि नहीं होंगे। अब लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है, लेकिन वे बदलाव की ओर दृष्टि नहीं करते, वे संसार की चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन धन्य है वो जो बदलाव को देखे, और जब वो अपने जीवन में बदलाव को देखता है तो वो एक नई भोर को प्राप्त करता है। अब उसके लिए नई भोर, एक नया दिन केवल नहीं रह जाएगा, अब उसके लिए एक नई भोर, उसके लिए एक नई आशा है। और उस आशा में उसने बहुत सी चीजें पिरो के रखी हैं, बहुत सी चीजें जुटा के रखी हैं। और इन सारी चीजों को जिनको जुटा के रखी है, इन सारी चीजों को जिसको हमने पिरो के रखा है, इस सारी चीजों को पूरी रीति से पवित्र और आगे बढ़ाने की सामर्थ्य खुदावन के वचन में है। कहीं ना कहीं मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन से वचन छूट जाता है। मैं सुबह जाता हूँ पढ़ाने, 5:30 बजे निकल जाता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बच्ची है, उसको पढ़ा रहा हूँ, सिमरनजीत, और 1.5 महीना हो गया उसको म्यूज़िक कराते हुए। उसने आज एक बात कही कि सर पता नहीं कहाँ से आप मेरे जीवन में आ गए। 1.5 महीने पहले मेरे जीवन में बीमारियां थी, मेरे जीवन में अंधकार था, मेरा सर दर्द था, मेरा पेट दर्द था, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे रोगी रोग था। मेरी मम्मी कहती रहती थी कि ये हमेशा बीमारी रहती है। लेकिन 1.5 महीने से जब से आप आए, मेरा पेट दर्द सही हो गया, मेरा सर दर्द सही हो गया, मेरी बीमारियां ठीक हो गई, मुझे रात में बिछौने पर अच्छी मीठी नींद आने लगी। ये 1.5 महीने में सर ऐसा क्या चीज़ मिल गया मुझको आपसे। वो रोज़ प्रार्थना कराती है, और आज उसने कहा है कि सर मुझे बाइबिल ला के दीजिए। तो अगली क्लास में मैं बाइबिल ले जाके दूंगा उसको। मैंने उसको कहा बेटा देखो, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी चीज़ों से स्वतंत्र करेगा। हम वो लाइट हैं, हम वो ज्योति हैं जो कहीं पर भी जाएंगे तो ज्योति से ज्योति जरूर उगेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बदलाव ना हो। उसने सुना, उसने देखा, उसका वेट 42 था, बहुत पतली थी। मैंने कहा अपना वेट नापना, तो उसका वेट 44 के ऊपर हो गया है 1.5 महीने में। क्या करने आए हैं हम इस संसार में? क्या करने आए हैं इस संसार में? ए देखो, हाँ आटा खत्म हो रहा है, जाओ आटा ले आओ। आटा लेने आए, जाओ आटा लाओ। हरी सब्जी कुछ भी नहीं है, हरी सब्जी ले आओ, हरी सब्जी ले आओ। देखो तेल खत्म हो गया है, तेल ले आओ, तेल ले आओ। नहीं, मैं पूरा करने क्या आए यहाँ? क्या करने आए हैं आप? आपको ट्यूशन पढ़ाने जाना था, वहां दिया जला रहे, ज्योति जला रहे। क्या करने आए यहाँ पर? आटा छानकर उसमें 1 गिलास पानी डालकर, 2 गिलास पानी डालकर आटा गूंदने और पराठा या रोटी बनाने। जब से पैदा हुए या तो रोटी बनती है या तो पराठा बनता है या पूड़ी बन जाती है। नहीं, उसने हमें बनाया है। हल्का सा थोड़ा सा ध्यान दो। उसे कहा मुझे, बोलो मुझे तेरा ध्यान है। तेरा ध्यान है। क्यों ध्यान है? ये आटा गूंदने के लिए, ये सारी चीजें मैं तेरे लिए यूं ही करूंगा। तेरे जीवन से एक कार्य होना है।
तेरे जीवन से एक काम होना है, वो काम ये है कि तू जहां जाएगा वहां मेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा। रोटी, आटा, सब्जी, तेल, घी, पेमेंट, तनख्वाह, गाड़ी में तेल, गाड़ी की सर्विस, बिजली का बिल, राशन का पानी, ये सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। सबसे पहले एक बात समझ ले कि तू मेरा योद्धा है, मैंने तुझे भेजा है। तेरे जीवन से लोग तेरे पिता की महिमा करेंगे। ऐसा लिखा है क्या? अभी हमने क्या पढ़ा? पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, यानी एक झुंड खुदा का हमारे बीच में है। अब उस झुंड पे दृष्टि डालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, कि खुदा का एक झुंड जो तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। आगे पढ़ें। रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोहित देख लो जरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन लगाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो देख लेगा, आप लोग मन लगाइए। परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आमीन। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन उनके लिए आदर्श बनो। आमीन। आमीन। अर्थात एक झुंड है, अर्थात कुछ लोग हमें सौंपे गए हैं जिनसे हम इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं। आपको मालूम है, आप जिससे जिससे मिल रहे हैं, आप यूं ही नहीं मिल रहे हैं, आपको खुदा भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुदा भेज रहा है हर एक जगह पर, और जिससे जिससे मिल रहे हैं आपको वहां पर खुदा का काम करना है। आमीन। केवल ये नहीं कि हम अपना पेमेंट निकाल लें, हम अपना खाना निकाल लें, ये निकाल लें, हमें वहां पर खुदा के कामों में को बखान करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कलाम कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बस छोड़ दीजिए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। तो जो लोग हमारे ऊपर सौंपे गए हैं, हमारे लिए सौंपे गए हैं, और एक झुंड जो कि खुदा का है, उसको हमें देखना है। क्योंकि इससे पहले कि वो हमारे ऊपर सौंपे गए जाएं, हमें मिले, हमें देखना है कि खुदा ने किस रीति से उस झुंड की रक्षा करी। हालेलुया। आइए यूहन्ना में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक झुंड तुम्हें सौंपा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब एक झुंड तुम्हें सौंपा गया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस झुंड की तुम्हें रखवाली करनी है। आइए देखिए खुदावन ने अपने वचन में क्या कहा है। यूहन्ना 17, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास बहुत अच्छी लाइट आ गई है, अब आप लोग अपना आराम से देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 17वां अध्याय और उसकी अगर हम 6ठी आयत देखें तो उससे पहले की 6ठी आयत पढ़ें, उसके ऊपर लिखा है अपने चेलों के लिए प्रार्थना। आमीन। अर्थात तुम्हें एक झुंड सौंपा गया है, अर्थात जो लोग तुम्हारे लिए दिए गए हैं तुम उन पर अधिकार जता के नहीं बल्कि उनके लिए आदर्श बनकर उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो खुदा के पास देखिए एक झुंड सौंपा गया। हालेलुया। अपने चेलों के लिए प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जिस रीति से खुदा का कलाम बताता है मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है,
जिस रीति से खुदा का कलाम बताता है कि मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम इस छोटे झुंड की रखवाली करो, जिस तरह से खुदा का कलाम बताता है कि देखो तुम्हारे लिए एक छोटा झुंड है जिस पर तुमको पूरी रीति से तुम्हें जिसकी रखवाली करनी है, और उस छोटे झुंड पर जो तुमको दिए गए हैं उन पर अधिकार जता के नहीं, बल्कि कैसे अधिकार के साथ नहीं, आदर्श बनो, आदर्श बनो। हालेलुया। तो कैसे कलाम बताता है हमें, हम अगर बहुत ध्यान से पढ़ें यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत अगर पढ़े, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। प्रकट किया, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे दिया। आमीन। अर्थात खुदा ने अपने वचन में कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हालेलुया। खुदा ने कहा कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। आमीन। अर्थात यहां पर वचन में लिखा है मैंने, तो खुदा ने करा क्या? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। अभी आपने देखा कि जो लोग तुम्हें दिए गए हैं, कि जो लोग तुम्हें दिए गए हैं उन पर तुम अधिकार के साथ नहीं बल्कि आदर्श के साथ क्या करा? प्रार्थना करो। पढ़ाई जरा तीसरी आयत क्या कह रही है? पहला पत्रस 5वां अध्याय 3री आयत। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 5वां अध्याय 3री आयत। और जो लोग हाँ, तुम्हें सौंपे गए हैं, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श बनना है। अधिकार जता रहा है आज मनुष्य, वो अधिकारी बन बैठा है। खुदा कह रहा है जो तुम्हें सौंपे गए हैं उनके लिए आदर्श बनना है तुम्हें। और आदर्श बनने में यह भी हो सकता है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं वे तुम्हारे प्राणों तक की हानि कर देंगे और लास्ट मोमेंट में भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि जब तुम उनके लिए आदर्श बन जाओगे। खुदावन यीशु मसीह ने कभी भी किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताया। वे लास्ट मोमेंट में भी जितने लोगों के लिए उसने सब कुछ करा वे उसे पूरी रीति से ग्रहण नहीं करे। और आज यीशु मसीह इस संसार के लिए एक आदर्श बना है। क्या आदर्श नहीं बना? अरे मरने के बाद हमें सब कुछ दिया तो क्या दिया, या मरने से पहले दो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने, उन्होंने चाहे उसे माना चाहे ना माना, लेकिन जितने लोग उसे दिए गए उनके लिए खुदावन ने क्या किया? अपने आप को दे दिया। और आज खुदावन अपने चरवाहों से कहता है, अपने याजकों से कहता है कि जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। उसने क्या किया? उसने अंत समय तक अपने दिए गए लोगों के प्रति वफादार बना रहा, और यही एक कारण था कि जितने लोग दिए गए उसमें से उसने किसी को नहीं खोया। आज अगर कोई चरवाहा, अगर कोई याजक खूब प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छा वचन बोल रहा है, बहुत अच्छे से चला रहा है, और उसके विषय में लोग तब भी विश्वास नहीं कर रहे और तब भी नहीं विश्वास कर रहे, तो वो कहेगा कि यार छोड़ो ये सब काम। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग हैं जिनको वो अधिकार के साथ डरा के अपने सारे कामों को कराने लगते हैं, और इस रीति से वो मेरे प्यारे भाई बहनों फिर कभी भी वचन को नहीं बता पाते हैं। क्या कारण है कि जब वो वचन पढ़ते हैं, क्या कारण है कि जब वो वचन का प्रचार करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, तो वो भीड़ें उस वचन को अपने मन में क्यों नहीं अधिकार से बसाती हैं? अधिकारी से तब बसाएंगी जब तुम उनके लिए एक आदर्श बनोगे। आपको मालूम है खुदा का कलाम कहता है ये अवश्य है कि तुम आग में दिए जाओगे। अब आग में ये झुंड नहीं आएगा, ये चरवाही को देखेगा, और कहां तक देखेगा? उसके लहू का एक एक कतरा गिरते हुए देखेगा, और जैसे जैसे एक एक कतरा लहू का गिरेगा वैसे वैसे झुंड के लिए तुम आदर्श बनोगे। आज सारे जने ये कहते हैं कि हम जब जीवित हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए सब कुछ करो,
और यहीं पर मेरे प्यारे भाई बहनों वो खुदा के वचन को खो देते हैं। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहीं पर वो खुदा के वचन को खो देते हैं। अधिकार नहीं जताना है, क्योंकि अधिकारी केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह। हमें उन्हें बहुत आदर्श के साथ बताना है खुदा का वचन। देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है, देखिए क्या करा खुदा ने। मैं ये नहीं करूँ रहा हूँ कि मैं केवल आपको याजक और चरवाहे का नाम लेके छोड़ दे रहा हूँ कि अधिकार जताते हैं, हमें आदर्श बनना है। नहीं, एक है जिससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, इससे पहले कि मैं इस वचन को खोल के वचन का सुसमाचार का प्रचार करूं, इससे पहले कि पौलुस सुसमाचार का प्रचार करे, बोलिए आमीन। इससे पहले कि अब्राहम खुदा की वाचा को लेके अपने कुटुंब में जाके बताए, इससे पहले कि मूसा जाए और फिरौन के सामने खड़ा हो, आमीन। इससे पहले कि पतरस अपने क्रूज को उल्टा कराए, आमीन। इससे पहले कि मती अपना गल्ला छोड़ के आए, आमीन। इससे पहले कि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के दास अभिषिक्त मारे जाएं, उनसे सब के पहले एक चरवाहा खड़ा है। इसलिए एक चरवाहा है जिसके विषय में कहते हैं यह भला चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपने आप को देता है। आज यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हमारा आदर्श कोई याजक, कोई पास्टर और कोई उसे फादर, कोई सिस्टर नहीं है। हमारा आदर्श है यीशु मसीह, क्योंकि हम जब यीशु मसीह को देखेंगे और जब यीशु मसीह को पूरी तरह से देखेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने याजक को देखेंगे। और जब हम यीशु मसीह को देख के याजक को देखें और याजक के अंदर वही आदर्श नजर ना आए, तो समझ लेना ये बहरूपिया है। आज एक बहन है, अंशिका बहन, वो कह रही कि मुझे सब जने बता रहे हैं कि चर्च जाइए, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपके वचन को सुन रही हूँ, आपसे प्रार्थना करा रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि मुझे बहुत कुछ मालूम हो रहा है। मैंने उससे मना नहीं करा कि तुम चर्च ना जाओ, तुम किसी और पास्टर के पास ना जाओ, ये ना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा वचन सुनो, प्रार्थना सुनो, हम बस प्रार्थना कर लेंगे। और उसको वहाँ पर भी जहाँ वो रहती, वहाँ पर भी लोग बहुत से कह रहे हैं वहाँ जाइए आप, लेकिन वो नहीं जा रही। वो कह रही कि मुझे मिल रहा है, खुदा का वचन मिल रहा है। ये एक आदर्श है। भटकते रहे हो इन्हें, तो आप भटकते रहे हैं। आज सब जने भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर कोई चीज अच्छी पाली, किसी के अंदर कोई चीज अच्छी पाली, किसी के अंदर कोई चीज अच्छी पाली, किसी के अंदर कोई चीज अच्छी पाली। ये एक चीज को अच्छी पा के थोड़ी देर चलते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर एक दिन थोड़ी देर चलते हैं। ऐसे करके तुम कभी भी खुदा के वचन में बढ़ नहीं पाओगे। खुदा के वचन में कैसे बढ़ेंगे? खुदा के वचन में आप तब बढ़ेंगे जब आप आदर्श को देखें कि आप पे अधिकारी कौन है। जब आप पर अधिकारी खुदावन यीशु मसीह ना करके कोई याजक होने लगे, जब आप पर अधिकारी यीशु मसीह ना होकर कोई मनुष्य बन बैठे अधिकारी, तब आप समझ लेना कि आप गलत रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य, ये याजक का पूरा संपूर्ण कर्तव्य है कि वो एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रकट करे। जिस तरह से यीशु मसीह का संपूर्ण कर्तव्य था कि उसने कहा मैं यहाँ अपने आप को नहीं बल्कि अपने पिता को प्रकट करने आया हूँ। और आज जो कोई भी उसका बेटा होगा वो यीशु मसीह को प्रकट करेगा। और मैं आपको सच बताऊं, यीशु मसीह को प्रकट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद स्वयं एक आदर्श है। लेकिन ये तब आएगा, ये तब तुम्हारे अंदर आएगा, ये तब बोलेगा, ये तब तुम्हारे अंदर से आगे कार्य करेगा जब तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगे। और जिस तरह से एक आदर्श आप देख रहे हैं कि तुम दूसरों पे जो कुछ भी तुमको दिए गए हैं, जो लोग तुम्हें दिए गए हैं, तो क्या खुदा हम निकम्मों को कुछ लोग दिए गए हैं? यस। कहीं हम खो तो नहीं रहे उन लोगों को? हम निकम्मों को कुछ लोग दिए गए हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, 10 किलो आटा और बैगन तरोई नहीं, हम लोगों को कुछ लोग दिए गए हैं और उनके लिए हमें आदर्श बनना है। अगर याजक ही, अगर वचन को बताने वाला ही संसार के भोजन की बात करने लगेगा
तो आदर्श कौन बनेगा? अगर आज इस वचन को पढ़ने वाला ही शाम के खाने बनाने के लिए मीटिंग छोड़ देगा, आगे की बात जानते हैं। अगर इस वचन को पढ़ने वाला ही एकमात्र एक शाम के खाने के लिए इस वचन को छोड़ देगा, तो कौन इसका प्रचार करेगा? कौन? एक है जिसने एक टाइम के खाने के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए अपने पहलौठों को बेच दिया। एसाव, लाल मसूर की दाल। और कभी भी देखिए लाल मसूर की दाल जब बनती तो खुशबू आती है। यही खुशबू उसके एसाव के नाक में गई थी। एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपना पहलौठापना खोया। अब बाइबल बताती है कि अंत तक वो रोता बिलखता रहा, लेकिन वो तुच्छ जाना गया एक टाइम की दाल के लिए। आज कहीं हम तो एक टाइम के भोजन के लिए मीटिंग नहीं छोड़ रहे हैं। मीटिंग एक हफ्ते में एक दिन ऐसा है जो तुम्हें आना है। आमीन। अरे प्रभु, अरे प्रभु, हाँ बेटा, ये याजक हमारे लिए कैसा ठहराया? क्या हो गया? खुद ही बाइबल पढ़ते हैं और खुद ही प्रचार करते हैं और खुद ही प्रार्थना करते हैं और खुद ही चलते उठते बैठते रहते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं। तो प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो तुम एक काम करो, ये याजक साहब जो हैं इनको हमने आपके बीच में ठहराया है। हाँ 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 प्रभु, हाँ। तो आपको एक काम करना है कि ये याजक साहब आपको 7 दिन आपको वचन सुनाते हैं। हाँ सुनाते तो हैं 7 दिन। तो 7 दिन अगर सुनते रहोगे बेटा, तो ये बताओ कि उस आते हैं तुम निकलोगे कब? नहीं तो हम 7 दिन सुन तो रहे हैं। नहीं, 7 दिन सुन रहे हो, लेकिन अब तुम्हें भी एक दिन मिलेगा। इन 7 दिन में से 6 दिन तो तुम अपने घर में वचन सुनो। बहुत अच्छी बात है बेटा, लगे रहो। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम भी परिश्रम करो। क्या? एक दिन तुमको निकलना होगा। निकलना होगा प्रभु? हाँ निकलना होगा बेटा। क्यों? क्योंकि सब जने एक संगति करके बैठेंगे और वो जगह मेरा भवन कहलाएगी। आमीन। तो प्रभु हम कैसे निकलेंगे प्रभु? शाम को अंधेरा बहुत हो जाता है प्रभु। हाँ, कोई गाड़ी तो है नहीं, हम कैसे जाएंगे प्रभु? हाँ, हमको कौन ले जाएगा? अच्छा प्रभु, हाँ अब 4 बजे आते हैं प्रभु। देखिए प्रभु ने केवल एक आज्ञा रखी। अच्छा ये 7 दिन भी तो सुन सकते हैं, 6 दिन सुनते हैं तो एक दिन निकले ना, 7 दिन सुने भाई। ओह गॉड, क्या वचन दे रहा है। उत्पत्ति आओ, आप देखिए क्या वचन दे रहा है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है हमारा खुदा। उत्पत्ति 2 अध्याय खोलो। हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय।
कौन सी आयत थी वो? हाँ, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ी है, क्योंकि ये बाइबल नहीं लाया हूँ ना मैं आज। हाँ, उत्पत्ति दूसरा अध्याय। और देखिए, आज आप कुछ देख रहे हैं, बाइबल मेरी वाली नहीं है। जीती जागती पत्री। आमीन। अब ये बाइबल है, यहाँ है। Praise the Lord. और यही बाइबल उड़ेगी। आज मैं आपको फिर बता दूं, यही बाइबल उड़ेगी, ये नहीं उड़ेगी। हाँ, पढ़े जरा, उत्पत्ति 16:17। तब यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। अब देखिए, खुदा ने आदम को यह आज्ञा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके। अब खुदा ने हमें यह आज्ञा दी कि तू 7 दिनों की मीटिंग बिना खटके सुन सकता है। आमीन। पकड़िए वचन पकड़िए भैया। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई इस मीटिंग को नहीं सुन सकता है। सच है। यह आज्ञा है कि तू बिना खटके सुन सकता। चल ठीक है, सुनना शुरू कर दे। जैसे बादल की वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकता है, खुदा ने आज्ञा दे दी। आज्ञा मिली है तभी तो आज मीटिंग सुन रहा है, कोई नहीं तो सुनता ही नहीं। हम लोग कर कैसे है मीटिंग? उसने आज्ञा दी है, तो आज्ञा दी। देखिए पढ़ें। हाँ, तब यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी। अब ये आज्ञा जब मिली कि तू सारी मीटिंग सुन सकता है, तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है, तू 7 दिनों की मीटिंग सुन सकता है, लेकिन भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। अब इसमें आ रहा है, लेकिन एक दिन अपने घर में बैठ के ना सुनना। एक दिन ऐसा है जो अपने घर में बैठ के ना सुनना। क्यों? बाहर निकलना। क्यों? ताकि लोग गवाह बने, तू गवाह बने कि ये देख, जो 6 दिन मेरे वचन को सुनता है वो 7वें दिन किस रोशनी में चलता है। आमीन। 6 दिन की रोशनी जब तुझ पर उदय होगी और जब 7वें दिन तू मेरे भवन के लिए निकलेगा तो एक प्रकाश चमकेगा, और वो प्रकाश जाति जाति के लोग कहेंगे ये कहां से आया। एक दिन हमें बाहर निकलना है। आमीन। और ये बाहर निकलना बताता है कि हम 6 दिन यहोवा के वचन को सुन रहे हैं। आमीन। क्योंकि बिना 6 दिन सुने 7वें दिन तुम बाहर नहीं निकल पाओ। सच है। वो इतना आग लगा देगा, इतना भवंडर कर देगा तुम्हारे अंदर कि तुम्हें आना पड़ेगा। आमीन। आना पड़ेगा। क्या कारण था जो सुलेमान ने भवन बना दिया, और भवन बनाने के बाद सुलेमान प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि भवन बना सकूं। ये तूने ही एक आज्ञा दी है। क्यों भवन बना? क्या कारण था कि खुदा ने कहा इस भवन में, आमीन, मेरी आंखें, आमीन, मेरे कान, आमीन, मेरे हाथ, आमीन, सदा लगे रहेंगे। क्यों प्रभु? क्यों इस भवन में लगे रहेंगे? क्योंकि वे इस भवन में आएंगे जो मेरा भय मानते हैं। नहीं तो मैं तो सच कहता हूं, आने ना पाएंगे। तो लाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन तो ला नहीं पाएगा, क्योंकि लेके आने की सामान मेरे हाथ में है। क्योंकि अधिकारी मैं हूं और तू एक रखवाला है। और रखवाला भी अधिकारी के पास जाता है और कहता है क्या मैं आज
इस झुंड की रखवाली कर सकता हूं, तब अधिकारी अधिकार देता है, जा और जाके मेरे लोगों को चरा। और तब जाके ये आयत पूरी होती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि दाऊद यहोवा के पास जा रहा है और कह रहा है कि क्या मैं इस योग्य हूं प्रभु कि तेरी प्रजा को चराऊं। आमीन आमीन। क्योंकि दाऊद ने कभी ये नहीं जाना, कभी ये नहीं माना कि इजराइल मेरी प्रजा है। दाऊद के मुंह से केवल एक चीज निकली, इजराइल यहोवा की प्रजा है। मैं तो एक दास के समान इनके बीच में खड़ा हूं। और ये बात साउल नहीं जानता था, ये बात दाऊद जानता है। ये बात दाऊद जानता है कि इजराइल मेरी नहीं, इजराइल खुदा की प्रजा है। इसलिए उसने कहा कि खुदावन इस प्रजा का तू राजा है। इसलिए जब वो 3 विपत्तियां पूछने आया, कौन सी विपत्ति तुझ पर दूं, उसने कहा मैं यहोवा के हाथ में जाना पसंद करूंगा। ये सारी बातें निकल के तब आती हैं जब हम खुदा का भय मानते हैं। इसी रीति से जब हम भवन से के लिए तब आ पाएंगे जब हम इस पे कान लगाएंगे, क्योंकि उसने हमें कुछ लोग दिए हैं और ये जो दिए हैं इनके पास हमें जाना है। और जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, और विश्वास को बढ़ाने के लिए हम सबको एक ही समय पे इकट्ठा होकर यहाँ प्रार्थना करना है। ये बात तो उत्तम है कि एक खुदा ने इंटरनेट का साधन दिया है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों ये सदा नहीं बना रहेगा। एक कार्य तुम्हें करना है, एक कार्य तुम्हें करना है। पानी तो ऊपर से खुदा बरसा देगा, लेकिन भूमि को तुम्हें जोतना पड़ेगा। अगर भूमि को तुमने समय पे नहीं जोता तो वही पानी से कीचड़ बन जाएगा। अब तुम क्या चाहते हो कि पानी से कीचड़ बने, कि पानी से, उसी पानी से भूमि सींची जाए। अगर तुम चाहते हो कि भूमि सींची जाए तो तुम्हें निकलना पड़ेगा, और जो तुम्हें लोग दिए गए हैं उनके लिए तुम्हें एक आदर्श बनना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं, मैं इस योग्य थोड़ी ना होगी कि आपसे कुछ कहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कलाम क्या कह रहा है? यूहन्ना 17वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। खुदावन यीशु मसीह कह रहा कि मैंने उन मनुष्यों पर तेरा नाम प्रकट किया है जिसे तूने मुझे दिया है जगत की उत्पत्ति से पहले। अर्थात अभी आपने पढ़ा पतरस की पत्री में उसका 5वां अध्याय में और उसकी 3री आयत में कि जो मनुष्य, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार ना जताओ, उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। अब कोई आदर्श है? नहीं, कोई आदर्श है? आज कोई कहता दिखता है कि हमारे पास्टर साहब, हमारे याजक साहब तो घर में आके रोज हर महीने में दुआ करते हैं। आज कोई कहता दिखता है कि पास्टर साहब, याजक साहब हमसे पूछते हैं कि बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहा। आज कोई कहता दिखता है कि मेरे बुखार था, मेरे याजक साहब आए थे मेरे बुखार के लिए दुआ करने। अधिकार तो सबने जता दिया, लेकिन आदर्श कौन बन रहा है? हाँ, मैं तुमको सच कह रहा हूं, अधिकारी के लिए सब खड़े हो जाएंगे, परंतु अपने प्राण को निछावर कौन करेगा? जो भेड़ के रूप में भेड़िए आते हैं वे कभी भी अपने प्राण को हानि नहीं पहुंचाएंगे, वे अपने प्राणों को बचाएंगे। परंतु जो आदर्श बना है वो तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि आज खुदा ने हमारे हाथों में कुछ लोगों को सौंपा है। अगर आज हमारे हाथ में ये बाइबल है
तो ये बाइबल उद्धार का है संदेश। ये बाइबल कोई बाइबल नॉर्मली बाइबल नहीं है, ये उद्धार करता यीशु मसीह है। और अगर ये बाइबल मेरे हाथ में है तो मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपी है प्रभु ने। हम कब उस जिम्मेदारी को करेंगे? हम सब के लिए प्रभु ने एक जिम्मेदारी सौंपी है। बहुत ध्यान से देखो, जब यीशु मसीह के शिष्य उसके साथ साथ चलते थे तो मरियम मगदलीना और कई स्त्रियां एक जगह पर रह के उनके लिए भोजन तैयार करती थी। वो दिन भर जाकर यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य प्रचार करते थे, सुसमाचार के कार्य करते थे, और रात में जब आते थे तो वही स्त्रियां उनको ठंडा पानी और वो रोटियां और वो पकाया हुआ भोजन खिलाती थी। अर्थात खुदा ने बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक एक सेवा नियुक्त की है। कलाम में लिखा हुआ है अपने चेलों के लिए प्रार्थना। तुम्हारे हाथों में भी बहुत से लोग दिए गए हैं, हमें क्या करना होगा? सुसमाचार जो सुनाने आए केवल वही एक कार्य नहीं है। सुसमाचार को सुनाने के लिए जितने लोगों ने परिश्रम किया है, पीछे हाथ लगाया, वे सब आदर के योग्य हैं। अरे भैया वो तो अपना मीटिंग करने चले जाते हैं, अपना सुसमाचार सुना, हमें यहाँ पर पता नहीं कहाँ से, पता नहीं जंगल में घुसाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करो, आटा लाओ, ये करो वो करो। नहीं, वो बना रहे हैं, स्त्रियां भोजन बना रही हैं, ये सेवा उनके लिए रखी है। आज ये झुंड में हम चल रहे हैं और इस झुंड में हमें बहुत सी आशीषें मिल रही हैं। हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो रहे हैं, हमारे जीवन में वे काम हो रहे हैं जो अब तक नहीं हुए। लेकिन इन सारे कामों में और बढ़ने के लिए हम क्या करें? इन सारे कामों में और बढ़ने के लिए यह अवश्य है कि तुम, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में एक अध्यक्ष, एक आदर्श बनाया है, उसकी सुनो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने भेजे गए अभिषिक्तों को नियुक्त किया है। वो तुम्हें कुछ बातें बताएंगे, कुछ काम है, कुछ कार्य है जो तुम्हें मिल के करने हैं। कौन करेगा? खुदा कह रहा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। ओह गॉड! अर्थात जितने जिन्हें तुम्हें दिए गए हैं उन पर तुम अधिकार ना जताओ, एक आदर्श बनो। जब आदर्श बनोगी तो वो मेरे वचन को मानेंगे। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और जब तूने मुझे उन्हें दिया तो उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। तो अर्थात आप जो सब बैठे हैं ऑलरेडी आप खुदा के थे। एक दिन आया जब खुदा ने आप लोगों को मेरे हाथ में दिया, और जब आप लोगों को मेरे हाथ में दिया तो मैंने खुदा के वचन को सुनाया, और जब खुदा के वचन को सुनाया आपने उस वचन को मान लिया, और यही वचन पूरा हुआ। नहीं तो एक दिन की प्रार्थना में ऐसा चेंजेस नहीं आ सकता कि आप मुड़ के भवन आ जाएं। ये एक दिन की प्रार्थना में इतना बड़ा चेंजेस इसलिए आया है क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से थे खुदा के, और जो खुदा के थे खुदा ने उन लोगों को मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने अपने लोगों को मुझे दिया,
और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। तभी मैं कहता हूं कि इसमें मेरा कोई बढ़ती नहीं है, आप ऑलरेडी चुने गए हैं। लेकिन क्या ये धन्य है वो जो अपने चुने गए को ग्रहण कर ले। हाय उस मनुष्य पर जो अपने चुने गए अपनी परीक्षा को तुच्छ जानता है, और धन्य है वो मनुष्य जो अपनी परीक्षा से सीख लेता है। अर्थात आज वो समय आ गया कि एक समय था कि हम परिवार के 4 सदस्यों की सोचते थे, पति पत्नी बेटा बेटी। खाना खा लिया, खाना खा लिया, तैयार हो गए, तैयार हो गए, स्कूल चले गए, स्कूल चले गए। आज संसार ये 4 लोगों में फंसा है। तो जो दिए गए हैं उन पर कौन पहुंचेगा? काम तो ऑलरेडी दिया। अगर हम चुने गए हैं, अगर हम पहले से उसके हैं, तो काम भी हमारे पास है। जितना तेज हम चिल्ला रहे, खुद गॉड ब्लेस अस, हाँ मैं चुना गया, हाँ मैं जितना ज्यादा हम खुश हो रहे हैं शायद से, देखो वे तेरे थे, आमीन आमीन मेरे खुदा। जितना ज्यादा हम इस वचन से खुश हो रहे हैं कि वे तेरे थे, हाँ खुदा मैं तेरा था, खुश हो गए जब तेरे हैं। तो अगर हम तेरे हैं तो तूने कोई काम दिया है? काम नहीं था, आम नहीं कर पाए। ये तो आपका काम है। आप याजक हैं, आप बीच में खड़े हो जाते हैं, बताने लगते हैं। अब आप करिए सारे काम। और ये आयत कहां ले जाओगे? वे तेरे थे, ओ गॉड, और तूने उन्हें मुझे दिया, आमीन। और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। तो वचन के अंदर काम भी है। काम हम नहीं है। वो मछली रोटी खाने वाले है तो क्या काम करा? बढ़िया एकदम, मतलब ऐसा कोई कुक क्या बनाएगा कि प्रभु ने ऐसी बढ़िया मछली और उस साथ में फ्राई करके और रोटी दी। सोचिए जो रोटी प्रभु बनाए और जो मछली प्रभु फ्राई करे वो कैसी होगी? इतना बहन के मुंह में पानी आ गया। सोचो वो मछली और वो रोटी खाई उन्होंने, और कोई काम करना नहीं पड़ा। कहाँ लिखा है हम तेरे थे? हाँ हम तेरे हैं थे, और उन्होंने हमें जो हाँ दिया और हमने तेरे बच्चों को मान लिया, तो वो कहाँ लिखा उन्होंने कुछ काम किया? तो वो वहीं तक सीमित थे, वो वहीं तक सीमित थे। और यहाँ तक कि वो दूसरे दिन आए तो प्रभु ने कहा क्या फिर मछली रोटी खाने आए हो? कहा तो क्या लिखा हुआ है? वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अर्थात खुदा कलाम कहता है कि बिना कर्म के प्रेम अधूरा है। और प्रेम क्या है? वचन। पकड़िए वचन को। उन्होंने जो वचन माना है, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अर्थात वचन के अंदर काम है, क्योंकि खुदा कलाम कहता है बिना कार्य के प्रेम अधूरा है, और प्रेम वचन है। अगर उन्होंने तेरे वचन को माना है तो एक कार्य भी दिया है प्रभु ने। हमारा कार्य अभी तक कहे थे निकल के आओ और चाहते हैं आ जाया करो, अब धीरे से कार्य बता रहे हैं। कार्य यार थोड़ी ना कर पाएंगे, ऐसे ही बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। वचन सुना दो और चाहते हैं चेंजेस आ रहा है, जीवन चेंजेस, ठीक है बस।
वचन को मानना, यानी वचन को जितने लोग सुनने आ रहे हैं उनकी सेवा करना, और जो वचन को सुनने आ रहे हैं उनमें हम भी हैं, और इसमें एक कार्य होगा। अभी आप सब बैठे हुए हैं, अभी हमको बहुत से कार्य इसमें करने होंगे, और वो कार्य कौन करेगा? कार्य यार नहीं कर पाएंगे, कार्य कहां से कर लेंगे? कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, उसके लिए फिर आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए, हम आ जाएंगे बस। नहीं, क्योंकि जितने लोग तुझे दिए गए हैं उनके लिए आदर्श बन। आमीन। ये भवन मेरा नहीं है, और ना ही ये वचन केवल मेरा है। आज इसी वचन से बहुत तेरे लोग प्रचार कर रहे हैं, इसी वचन से आप भी घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप यहां क्यों आ गए? क्योंकि प्रभु ने कुछ मुझे दिए हैं, और जो दिए हैं उनके लिए मैं एक आदर्श बन रहा हूं, और जो दिए हैं उनको मैं प्रभु की आत्मा में चरा रहा हूं, इसलिए वे खिंच खिंच के आ रहे हैं। और ये अवश्य है कि तुमको आना पड़ेगा। आज नहीं आओगे तो कल आओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम चुने गए हो। जिस तरह जक्कई को नहीं मालूम था कि वो चुना गया है। जिस धन के बारे में जक्कई 24 घंटे सोचता था, जिस दिन उसे मालूम चला कि मैं चुना गया हूं, उसी दिन उस धन को जिसके बारे में वो 24 घंटे सोचता था, उसने सबको बांट दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये उसके जीवन में उद्धार आया। खुदावन यीशु मसीह ने कहा आज इसके घर में उद्धार आया है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि केवल सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। आमीन। हमारे याजक साहब तो केवल सुनाते रहते हैं, तो क्या कोई याजक है जो चलने को भी कहता है? ये चलना ही तो है जो तुम यहां तक आ गए। आमीन। क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो आपका लेखा मेरे ऊपर आ जाएगा। जिस तरह से ये अवश्य है कि मैं आपको खुदा की आत्मा में प्रतिदिन मन्ना खिला रहा हूं, वचन खिला रहा हूं, वचन दे रहा हूं, उसी तरीके से मेरा ये काम भी है कि मैं तुमको चलने के लिए प्रेरित करूं। आमीन। यही कारण है कि तुम आज यहां आके बैठे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कहूं, कभी भी इस बात पर हमेशा विश्वास रखना, इस बात को कभी भी डाउन ना होने देना कि ये चरवाहा आपके लिए कुछ कर सकता है। कि इससे पहले कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक सबसे ऊंचा चरवाहा ऊपर है। आमीन। जब हम उसकी दृष्टि में एक से बनेंगे तो इसका आदर अपने आप आएगा। आमीन। मेरा आदर इसके अंदर छिपा है, और अगर मैं इसके बाहर निकल के अपना आदर ढूंढूंगा, मैं भेड़ के रूप में भेड़िया बन जाऊंगा। आपको मालूम है मेरा आदर इसके अंदर है, और जिसने इसको देख लिया उसने मेरे आदर को देख लिया। आमीन। इसलिए मैं तुमको हमेशा कहता हूं कि जितना ज्यादा तुम वचन को जानोगे उतना ज्यादा तुम इस मीटिंग की संगति में बढ़ोगे। जितना ज्यादा तुम वचन के प्रति भूखे बनोगे उतना ज्यादा तुम मंगल के लिए तैयार रहोगे। जितना ज्यादा तुम खुदा के प्रति ईमानदार बनोगे उतना ज्यादा तुम खुदा में बढ़ोगे। बढ़ाने वाला मैं नहीं हूं, बढ़ाने वाला खुदा है।
मैं तो तुम्हारे समान एक दुख सुख रोगी मनुष्य हूँ, भोगी मनुष्य हूँ। मेरा भी एक समय है, इसलिए मैं तुम्हें सच कहूँ कि जितने लोग हमारे हाथों में दिए गए हैं उनमें से हम किसी को ना पाएं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं तो अभी एक ही आयत पढ़ा हूं, अपने चेलों के लिए प्रार्थना, अर्थात अपने चेलों के लिए प्रार्थना, अर्थात जो कुछ भी पिता ने खुदावन यीशु मसीह को दिया उनके लिए खुदा ने क्या किया। आज जो कुछ भी खुदा ने मुझे सौंपे हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं। जब बिछौने पे जाओ थोड़ी देर के लिए सोचना कि जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह को जितने लोग दिए गए उसने उन सब को वचन सुनाया और उन्होंने वचन मान लिया। आमीन। क्या जो हमारा याजक है, वो जो खुदा ने हमको दिया है याजक के रूप में, क्या वो हमें वचन बता रहा है? और क्या हम उसको मानकर उसको ग्रहण कर रहे हैं? और क्या सच में हम वचन के में बढ़ रहे हैं? अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो पूरी रीति से जुटे रहो, निकम्मे ना बनना। क्योंकि अभी बहुत से लोग परछाई में नजर आ रहे हैं, और जब वह आके बैठेंगे ना तो इससे पहले कि वह मेरे हाथ में दिए जाएं, वो तुम्हारे हाथ में दिए गए। क्योंकि वह इससे पहले कि मुझे देखें, सबसे पहले वे चरवाहे को देखें, वो भेड़ों को देखेंगे, झुंड को देखेंगे। झुंड कैसा है? अब झुंड में ही आपस में एक दूसरा बुराई कर रहा है। यार इनका चरवाहा तो गड़बड़ हो गई, झुंड में ही सींग मार रहे हैं। आज गाड़ी से आ रहे तो कोई कह रहा ये सींग का है, सींग का है निकली रहती गाय की। तो हमने कहा सीधे मार्ग पर चलने वाले को मार के टेढ़े मार्ग पर ले आना। बकरी की एक आदत होती है, तो वे जो परछाई में है, जो अभी आए नहीं है, वो आएंगे तो पता क्या देखेंगे? झुंड को। आपको मालूम ही नहीं चलेगा वो आए बैठे, आप देखेंगे नए जने आए। हमारा भी मन नहीं था आने का, हम आ गए। लेकिन देखो मंगल में जब भी मंगल होता पानी बरसता है। अब वो सुन रहे हैं, ये बातें क्या कर रहे हैं यार? और हमें मालूम ही नहीं कि ये हमें दिए गए, ये दिए गए हैं आपको। सीबा की रानी, आमीन कहो, आमीन, जब सुलेमान के दरबार में पहुंची तो सुलेमान को तो बाद में देखा, सबसे पहले उसने राजभवन के राजमिस्त्रियों को, कर्मचारियों को देखा, उनके पहनने ओढ़ने को देखा, उनके चलने को देखा। तब सुलेमान बैठा ही था, कह रही जितना मैंने सुना उससे बढ़कर। अरे अभी तो सुलेमान ने बोला ही नहीं है। आमीन। बोलो आमीन। क्या खोल के वचन बताता नहीं, अभी तो सुलेमान ने बोला ही नहीं, तो तुमने क्या देख लिया? सीबा की रानी, सीबा की रानी ने झुंड को देख लिया। अर्थात जब बैठे हो तो अब एक दूसरे को देखो, सब जने एक दूसरे को देखो। दीपू भाई भी पीछे बैठे हैं, उनको भी देखिए। अब आपको मालूम है जितने लोगों को देख रहे हो ना, ये सब एक दूसरे को दिए गए हैं। ये सब एक दूसरे को दिए गए हैं। अगर तुम लोग ना दिए गए होते तो मैं हवा और पानी में प्रचार कर रहा होता। भाई को देख के ये भाई आ गए, भाई को देख के ये भाई आ गए, ये बहन को देख के ये बहन आ गई, इस बहन को देख के वो बहन आ गई। ये सब दिए गए हैं।
और तो क्या जो हमें दिए गए हैं हम उनके लिए आदर्श बन रहे हैं। तो क्या ये हमारा भी कार्य हो रहा है? यस। क्यों नहीं इन चीजों को देखते हो जो प्रभु करता है? हम केवल आके पीछे, अरे अच्छा 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 गाड़ी खाली जा रही है, खाली जा रही है गाड़ी, तो चलो बैठ जाते हैं हम भी, इसलिए नहीं आए हैं। गाड़ी भरी जा रही है, उसमें जगह बनाओ, हम बैठेगा। नहीं नहीं जगह नहीं है, नहीं 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 हम तो जाएंगे, जैसे भी ले जाओ हम जाएंगे। अब जो अंदर बैठे होंगे वो कहेंगे कितनी ज्यादा जाने के लिए उतावले हैं। आदर्श कैसे बनोगे आदर्श? ओ गॉड, जैसे खुदा ने कहा वो तेरे, ओ गॉड, यस यस गॉड, यस 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 गॉड, यस, आमीन आमीन आमीन। और जैसे खुदा ने कहा वो पानी बरस रहा है, कैसे निकलोगे? ओ प्रभु पानी है, कैसे निकलोगे? छाता भी नहीं है, हम भीग जाएगा। प्रभु ने कहा निकल के बाहर देख, पानी बंद है। अगर पानी बरसता रहता तो उसका मतलब प्रभु नहीं चाहता तुम यहाँ आओ। पानी बंद यानी कि प्रभु कह रहा आओ। ये चिन्ह है। ये भाई खाली आए। कल ये रात में एक बात कह रहे, मैं वहाँ पहुँच तो जाऊँगा लेकिन मैं पहले आपके घर आऊँगा। मैं समझ गया क्यों आएंगे। मैंने हाँ ब्रदर आप घर आइएगा। हाँ ब्रदर मैं घर आऊँगा, क्योंकि बाई चांस कोई जना उस साथ में और जाना चाहे तो मेरी गाड़ी में बैठ जाए। ये आदर्श आदर्श। जगह थी, खाली थी जगह। पानी पी रहे, जगह नहीं होगी वहाँ पर, कोई जगह होगी नहीं। अब जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा, है ना। एक तो ऐसे ही गाड़ी भरी जाती है, ऊपर जगह देखो शैतान ये देता है। गाड़ी एक तो ऐसी भरी जाती है, ऊपर जगह होगी नहीं। हम जाते तो भैया को परेशानी होगी। भैया को नहीं परेशानी हो रही है। एक सैया साहब हैं, सैया एक सैया साहब हैं जिनको परेशानी हो रही है। क्या परेशानी? कि तुम खुदा की ज्योति को जान रहे हो। भैया को नहीं परेशानी, एक सैया हवा कहाँ भैया? क्या हो रहा था? परेशानी हो रही थी सैया साहब को। इस सैया को जब तुम्हें ऐसा लगे कि भैया को परेशानी हो रही है, तो यही परेशानी वाला जो कह रहा है ना भैया को परेशानी हो रही, इसी सैया को ले और एड़ी के नीचे पकड़ कर रख दो, सारी परेशानी निकल जाएगी। सही कह रहा हूं? तुम तैयार होकर बैठ जाओ, पहुंचाएगा खुदा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं। अंधेरा हो गया है और समय पता नहीं लगा, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। पता लगा कि 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा नहीं हुआ है तो और ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा 45 है। पता लगा झपकी आ रही थी, तो हमको झपकी आ रही थी, पता लगा। ये हमारा खुदा है, क्योंकि हम चुने गए। फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, चुने गए से शुरू हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ खुदावन मुझे माफ़ कर। हर चीज़ का एक समय है। रबेका जी प्रेज़ द लॉर्ड,
हर चीज़ का एक समय है। आमीन। और सैमुअल भाई से मेरा अनुरोध है कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती खोलें हम, मत्ती 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वे तुझसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन मन और धन उसे दो, ने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आइए हम निकालें पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम दुआ में चलेंगे। खुदावन यीशु मसीह, बड़े आभारी हैं खुदावन एक बार फिर से प्यार प्रभु उस अद्भुत समय के लिए प्यार प्रभु, जो आपने खुदावन हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से प्यार प्रभु जगह जगह से लाकर खुदावन आपके निकट उपस्थित किया है खुदावन। हाँ प्यारे खुदावन, तेरा वचन तो ये कहता है प्यार प्रभु कि हम प्यारे प्रभु तेरे विचारों में खुदावन उत्पत्ति से चुने गए हैं, परंतु खुदावन इस चुने गए के साथ खुदावन एक कार्य का होना ज़रूरी है मेरे खुदावन, क्योंकि मेरे खुदावन हम जानते हैं कि चुनाव प्यारे प्रभु एक कार्य को लाता है, एक आज्ञा को लाता है मेरे खुदा, और धन्य वे हैं जो इन आज्ञाओं और इन शिक्षाओं पर अपने मन को लगाते हैं मेरे खुदा। आपसे दुआ करते हैं खुदावन पिता,
प्यारे प्रभु कि जो कुछ हमने वचन में सीखा, जो भी हमने जाना प्यारे प्रभु, उसे हम अब भुलाने वाले ना बने खुदावन। उसको अपने हृदय पर रख कर छोड़ें खुदावन, ताकि कोई भी गलत कार्य तेरे विरुद्ध ना करने पाए मेरे खुदा। जितने लोग खुदावन अपने घरों को छोड़ कर आए, उन घरों पर आशीष दे मेरे खुदा। प्यारे प्रभु इन सभी भाई बहनों को, हम सबको खुदावन एक मन करना मेरे खुदा। जो भी इन्होंने खुदावन प्यारे प्रभु अपने खत्तों से निकाल कर खुदावन तेरे इस भवन के लिए भेंट दी है मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदा, हम तो इस योग्य नहीं हैं कि खुदावन हम कुछ भी भेंट आपके समीप ला सके, क्योंकि खुदावन आपके लिए सबसे उत्तम भेंट तो यही है कि हम अपने मन को खुदावन पवित्र करके तुझे बलिदान चढ़ाएं मेरे खुदा। जो कुछ भी इन प्यारे प्रभु हम सब ने खुदावन प्यारे प्रभु यहाँ ये भेंट दी खुदावन, प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है यहाँ लेने वाला तो मरणहार है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। हाँ मेरे खुदा, होने दे कि आप इसे ग्रहण करें, इनके खत्तों पर बड़ी आशीष दें, ताकि ये स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सामर्थ्य को पाए मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता हमारे भाई बहनों के लिए जो खुदावन इस समय फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, खुदावन उन सब पर बड़ी आशीष दे खुदा, ताकि वे भी निकल कर तेरे वचन में और तेरे भवन में प्यार प्रभु एकजुट होने पाए मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदावन, होने दे कि इनका विश्वास और हम सब का विश्वास ऐसे ही प्यार प्रभु आप दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। अपनी आत्मा से हम सबको मसा करें मेरे खुदा, ताकि हम अंश अंश करके प्यार प्रभु अपने हर निकम्मे कामों को छोड़ें और तेरे वचन के सामर्थ से बदलते जाएं मेरे खुदावन। मैं अपने याजक के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको तूने चित लगा कर चुना खुदा। होने दे खुदावन की जैसा वचन सिखाता है कि एक आदर्श बनो। हाँ मेरे खुदावन, आज इनके जीवन से प्यार प्रभु हम देखने पाते हैं खुदावन कि कैसे तूने प्यार प्रभु इस भाई को हम सभी के जीवन के लिए एक आदर्श चुना है खुदा। और प्यार प्रभु ये कारण है कि हमने खराई को जाना, हमने कहा ये कारण है खुदावन कि हमने तेरे वचन को जाना मेरे खुदा। प्यारे प्रभु ये बात सत्य है प्यारे प्रभु कि माध्यम भी खुदावन जो तेरे वचन को लाते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाते हैं खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु कि प्यारे खुदावन भाई के जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत सदा होती रहे। इनके फल पर तेरी आशीष हो जो आने वाला है खुदावन तेरी ओर से प्यारे प्रभु, वो हाथों तक सही सलामत पहुंचने पाए। आपसे दुआ करते हैं खुदावन, इनके घर के हर अंधकार घटी को आप दूर करें। भाई के सहायक को खुदावन आप बहुत ही हिफाजत से रखें और उन पर प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ को प्यारे प्रभु भरपूर मात्रा में उठे ले खुदावन। हम पर और खुदावन हमारे फल पर, हमारी सहायक पर तेरी आत्मा सदा ऐसी ही मंडराती रहे खुदावन। हम जो यहाँ पर कई हैं तेरे वचन में एक रहें खुदावन, और कभी खुदावन शैतान हम में से किसी एक के मन में खुदावन विचार के द्वारा फूट ना डालने पाए, ना कर्मों के द्वारा फूट डालने पाए। हे मेरे खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी हमने जाने में दिन भर में भूल चूक करा, उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और प्यार प्रभु होने दे जो कुछ भी प्यार प्रभु व्यवस्था तेरी ओर से हुई हो खुदावन, उस पर भी तेरी आशीष हो। जिन खत्तों ने निकाला है खुदावन, उन खत्तों पर तेरी आशीष हो। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जब यहाँ से जाएं तो खुदावन हमारी गाड़ियों का आप टेक चार्ज लें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपके बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें और हम आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल में हमेशा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद।